इस्लाम कहीं इंसानियत नहीं सिखाता। इस्लाम मोमिनों को, काफिरों को मारने के लिए कहता है। कोई कोहनी मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, इस तरह से जरा जरा सी बात में उठाते थे, मैं फिर थप्पड़ मारते थे, फिर पीटते पीटते ले जाते थे, यहाँ सवाल करते थे, फिर वहाँ सवाल करने के बाद फिर ले जाते, फिर ऐसे पीटते पीटते उनका लेट जाओ। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर से जो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और एहसान भाई हैं, ये भी हम पूछेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। हमने तमाम बात की थी और उन्होंने अपने चोट के निशान दिखाए थे, जो कश्मीर में जो भी कुछ हुआ था वो बड़े डरावने थे। आपके शरीर पर भी ऐसे कुछ निशान है? सबसे पहले दिखाइए फिर। हाँ दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जी हाल, और ये सारा मतलब इधर भी और इधर भी इतना ही प्रीत जी, ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए कैमरे पे जो इनके निशान, मतलब पूरा काला निशान हुआ पड़ा है इनके शरीर पे। इनके शरीर का हाल क्या है? ये देखो जी, ये दूसरी साइड, वो पूरे पीठ पे भी निशान है। एक इमेजिन कीजिए, इनके पास फेम है, तमाम नेशनल मीडिया पर ये लोग अपनी बात रखते हैं, तमाम लोग इनको पहचानते हैं, उसके बावजूद इनके साथ इतनी खतरनाक भयावह घटना हुई है। अगर आम इंसान कोई होता इनकी जगह तो उसका क्या हाल किया होता वालों ने। और सवाल तो उन पर भी खड़े होते क्योंकि वो जनरक्षक हैं, भक्षक नहीं है। लेकिन भक्षक बनने का काम उन्होंने किया, जो कश्मीर पुलिस है। और कहीं ना कहीं के साथ और क्या क्या घटनाएं हुई, मतलब आपके पास इतना फेम है, जैसे मैंने बोला, वालों ने जरा भी रहम नहीं हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई पुलिस वाले इस तरह से कर सकते हैं। जब और संविधान के हिसाब से अगर इंसान चलता है तो उसमें ये हुक्म नहीं है बिल्कुल भी कि कोई किसी पे बिना जुर्म साबित होए आप उसके साथ ऐसा तशद्दुद करो। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया है, इतना बुरा हाल किया। हालांकि ऐसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे उन्होंने कहा भाई खाना खा ले, तो खाना खाने के इतने दूर, जितना ये बोर्ड है इतनी दूर तक वो कमरा था, और वहाँ से यहाँ तक पीटते हुए ले जाते थे वो लोग। कभी कोई आगे पीछे लात मार रहा है, जूतों से, जूते मोटे मोटे उनके बहुत दर्द हुआ में, कोई कोहनी मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, इस तरह से गुप्तांगों के ऊपर हाँ मारते थे, गुप्तांगों के ऊपर, और बहुत भयंकर। और खाना खाते खाते भी मारते थे वो लोग। और ऐसा आपको लोगों के साथ करते जैसे कोई आतंकवादी आप लोग हैं? उन्होंने बोला कि भाई तुम आतंकवादी की मौत मारोगे, अब तुम आतंकवादी ही हो, हम तुम्हें आतंकवादी बना के ही, ये उन्होंने बोला और है। अंदर इतनी नफरत थी उसने मेरे यहाँ जांग पे, वो 47 की AK-47 की जो नाल होती है बरीक वाली, वो 2 बार यहाँ हमारी, मेरी ऐसा लग रहा अभी जांग में। लेकिन AK-47 पुलिस वालों के पास थोड़ी ना होती है। नहीं, वहाँ पे सब पे है, वहाँ पे नाम नहीं पता। 3 थानों में हमें ले जाएगा, वहीं यही हाल हुआ, हमारे साथ हुआ। फिर बाद में यहाँ से हमारे जो हैं बेचारे हेल्प करने वाले हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ तक पहुँची, जो समझ सकते थे इनकी बातों को, उन्होंने साथ दिया। और उन्होंने फिर उनसे बात करने के बाद उन्हें भी खुद महसूस हुआ कि हाँ ये मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के बंदे हैं, कोई गलत नहीं करना। माफ़ी मांग के वीडियो भी बनाई है, फिर भी हमारे साथ ये काम किया गया। माफी मांगी नहीं है, असल में उन्होंने मंगवाई थी। और लठ मार मतलब 5 मिनट की वीडियो में कम से भी कम है 30 लठ तीनों आदमियों को मारे गए जी, जानवर समझ के मारा, काफिर समझ के। उनका इरादा हमें छोड़ने का था ही नहीं, जिंदा छोड़ने का नहीं था। हमारे बीच में एक लड़का और था, एक्स मुस्लिम समीर, उसको टीबी की प्रॉब्लम थी और वो शरीर से भी बहुत कमज़ोर था बेचारा। उसको छाती में उछल के लात मारी थी, यहाँ पे क्रैक होगी और वो वहीं तड़पने लगा। मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे सामने हमारा भाई कोई दम मर जाएगा, ये हालत उसकी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि वो पुलिस वाले थे, और भारतीय संविधान में जो भी अधिकारी होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, वो संविधान की ही कसम खाकर संविधान को फॉलो करने की बात करते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि वहाँ जो पुलिसकर्मी थे, जो ऑफिसर्स थे, वो वहाँ पुलिसकर्मी नहीं थे, वो वहाँ पर मुसलमान थे, और मुसलमान ही नहीं, कट्टर मुसलमान थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की बर्बरता के मामले को देख रही वरिष्ठ वकील नाजिया हमारे साथ हैं। नाजिया से बात, जम्मू कश्मीर पुलिस ने थानों में बिठाकर उनके साथ जो मारपीट हुई, उस मामले को लेकर ये किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। नाजिया जी, कैसे आप देख रही हैं इस मामले को? हर हर महादेव। देखिए, प्रोटेस्टर्स बोल करके एक्स मुस्लिम गए थे वहाँ पर, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो उनको भी मिली है संविधान के द्वारा। जो एक्स मुस्लिम 1 करोड़ से ऊपर इस भारत में रह रहे हैं, क्या वो संविधान के भीतर नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो सरकार बनाने के लिए वोट नहीं करते हैं, अपना मतदान नहीं देते हैं? क्या उनको जीने का हक इसलिए छीन लिया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है?
अब हिंदुओं का नरसंहार होता है, पत्रकार कह देते हैं कि टेरर अटैक हुआ है। हिंदू जेनोसाइड होगा, आप बोलिएगा टेरर अटैक हुआ है। प्रोटेस्टर्स बोल करके आप मसले को दूसरी दिशा दे रहे हैं। एक्स मुस्लिम गए थे लाल चौक के पास, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उन्होंने बताया कि इस्लाम में क्या किस हिसाब से, किस आयत और किस कुरान के सूरा के हिसाब से काफिरों को मारने की अनुमति दी गई है। मैंने तो आईजी और डीजीपी को बजाफ्ते अपने लीगल लेटर हेड के रिप्रेजेंटेशन में कुरान की 5 आयतें लिख करके मैंने भेजा है कि ये मैंने 5 आयत तुमको कुरान की ट्रेलर के तौर पर दिया है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है जो कोर्ट में दिखाऊंगी मैं तुमको। इन लोगों का भी खतना चेक किया गया। आप होते कौन है खतना चेक करने वाले? आप यूनिफॉर्म में जिहादी बन रहे हैं। इस मामले को अभी तो मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन भेजा है, अब इसके बाद फिर मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में मैं मामला फाइल करने वाली हूँ। या तो वो सारे पुलिस को अरेस्ट किया जाए, या जैसे मुसलमान जिहादी सीआरपीएफ अभी सस्पेंड हुआ है, पाकिस्तानी लैला लेकर के आया था, ये उसी की तरह इन लोगों को भी सस्पेंड किया जाए और